प्रिय साथियों, अभी तक हम सुंदरकांड की चौपाई नंबर या दोहा नंबर 32 तक की व्याख्या कर चुके हैं और वहां तक हम इस बात पर चिंतन कर चुके कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार तारीफ कर उसकी महिमा का मंडन कर रहे हैं और हनुमान जी भगवान से त्राहिमाम कहकर कि मेरी रक्षा करो, मुझ में अहंकार आ जाएगा, बचने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार प्रभु श्री राम उन्हें उठाना चाहते हैं। तो यहां तक कि हम चिंतन और मंथन कर चुके। आगे के हम मनोवैज्ञानिक जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं सुंदरकांड के दोहे या चौपाई, उनका मंथन और चिंतन करेंगे। तो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लग रहा है। वो उनके चरण कमलों में ही रहना चाहते हैं और इस स्थिति को देखकर शिव या भगवान शंकर, जहां गौरीसा लिखा गया है, वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और यह नैसर्गिक प्रेमत्व की पराकाष्ठा है, क्योंकि हनुमान जी शिव के रुद्रावतार हैं और प्रभु श्री राम स्वयं हैं और दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो नैसर्गिक प्रेम की पराकाष्ठा है। यहां एक बात और भी समझाने की कोशिश की है, प्रभु कर पंकज कप के सीसा, कि प्रभु श्री राम ने कपि के सर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए हैं और जिनको देखकर गौरीशा अर्थात भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और फिर एकदम सावधान हो जाते हैं कि ये तो मैं ही हूं। और यह बात वो माता सती को या उमा को या पार्वती जी को बताना नहीं चाहते हैं। तो आगे क्या लिखा है, सावधान मन कुन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो वो एकदम चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इसीलिए हमारे लिए भी यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझने की और कहने की है कि हमें बातें करते वक्त किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की टोन रखनी चाहिए, किस तरह के वाक्य का, किस तरह की व्याकरण का, किस तरह की भाषा का, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे संबंधों में हमारी जो प्राइवेसी है या जो हमारी विचारों की गूढ़ता है, जो वह भी बनी रहे और हम अपनी बात भी आराम से दूसरे को समझा सकें। तो यह आज के युग में भी काफी चरितार्थ होने वाली बात है। आगे तुलसीदास जी ने समझाया है, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, यह कपि राम के ही विद दहेव दुर्ग अति बलता। तो वह हनुमान जी से यह समझना चाह रहे हैं कि आप हमें यह बताइए कि आपने लंका को कैसे जलाया, कैसे दुर्ग में प्रवेश किया। और यह बात उन्होंने खड़े खड़े नहीं पूछी, पहले उनको अपने गले लगाया और फिर अपने पास बैठाया। तो यह आज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ता से या अपने मातहत कर्मचारी से या अपने परिवार में छोटे भाई बहनों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि नेतृत्व की भावना बनी रहे, यहाँ हमें स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। और फिर कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा भी हो कि हनुमान जी कैसे लंका पहुंचे, फिर कैसे लंका में प्रवेश किया, कौन कौन मिले, क्या क्या हुआ। तो वह पूरी जानना भी चाहते हैं कि ताकि उन्हें रावण की क्या स्ट्रेटजी है, वह रावण की कितनी ताकत है, वह कितना धन बल है, कितना बाहुबल है, कितना अन्य बल है, वह भी समझना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वो यह है कि हम जब भी
किसी से बात करें तो एक ही बार में पूरी विस्तृत जानकारी लें। कुछ लोग टुकड़ों टुकड़ों में बात करते हैं और उसमें देरी भी होती है और सूचना भी अधूरी मिलती है। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास ने हनुमान जी और प्रभु श्री राम के बीच संवाद कराकर हमें यह समझाने का पूर्ण प्रयास किया। आगे क्या है? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाद सिंधु हाटक पुर उजारा, निश्चर गग विधि विपन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथ ने कछ मोरी बढ़ाई। तो यहाँ प्रभु श्री राम को प्रसन्न देखकर हनुमान जी ने अपने आप को और छोटा कर लिया और अभिमान ना आए, अब अभिमान के भाव को त्याग कर कहने लगे कि प्रभु, इसमें मेरी कोई तारीफ की बात नहीं है, मैं तो शाखा मृग हूं। अब रामचरितमानस में वानर को शाखा मृग भी कहा गया है। उसके पीछे मृग की एक अलग कहानी है, क्योंकि रावण ने मामा मारीच को मृग बनाकर भेजा था और यहाँ प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर और शाखा मृग बनाकर भेजा था, ताकि मृग की मृग से बराबरी हो जाए। यह चरित्र चित्रण कभी किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में करेंगे। आज क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक भावों को यहाँ समझने की बात कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक भाव से यह समझाने की कोशिश की है कि हनुमान जी अपने आप को बहुत छोटा बनाकर और बार बार ये कह रहे हैं कि शाखा मृग की तो केवल इतनी बड़ाई है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा सकता है। जैसे हिरन जंगल में उछल कूद करता है, तो वानर भी शाखा मृग है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, इस जंगल से उस जंगल, इस शाखा से उस शाखा पर जा सकता है। तो यहाँ यह समझाने की हमें कोशिश की है। और आगे लिखा है कि मैंने जो समुद्र लांघकर सोने के नगर को जलाया और राक्षस मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह तो सब आपका प्रताप है, आप ही के प्रताप से हुआ है। इसमें मेरी कोई प्रभुता, मेरी कोई तारीफ नहीं है। जो भी प्रभुता है, हे प्रभु, आपकी है। हाँ, यदि आज का मानव हो तो वह छोटे से काम को भी बहुत बड़ा करके बताता है। आजकल क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है और यहाँ हनुमान जी अपने काम का भी क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी निष्काम कर्म का प्रतिपादन अपने हर कृत्य से करते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। जो गीता में निष्काम कर्म की बात कृष्ण और अर्जुन के बीच होती है, हनुमान जी यहाँ उसे पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। तो यदि आप गहनता से सुंदरकांड के अर्थों को गूढ़ता के साथ विश्लेषण कर अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन के प्रमुख रहस्यों को आप आराम से समझ पाएंगे और उनमें कहाँ हमसे त्रुटियां हो रही हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, वह सब आराम से समझ में आ सकता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम सुंदरकांड को सुंदरकांड की तरह पढ़ते ही नहीं, हमें समझाया ही कुछ और गया है। यहाँ पर हनुमान जी ने एक बात और कह दी, अपने अहंकार को दूर करने के लिए तो अपने आप को छोटा बोल ही रहे। आगे क्या कह दिया? ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना वलई, जार सकई खलकूल। कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए फिर उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं ही बहुत जल्द जलने वाली होती है, वह भी बढ़ना वलल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो यदि हमारे जीवन में हम सब काम प्रभु को समर्पित करके करें तो पहली बात तो कोई काम का हमें अहंकार नहीं होगा। दूसरा, कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं हो जाएगा। हमारे मन में केवल एक ही भाव रहेगा कि प्रभु को जो कराना था वो हमसे करा लिया, जितना कराना था उतना करा लिया, इससे ज्यादा जो होगा वह राम का होगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जो अच्छा हो गया वो तो मैंने किया,
क्योंकि मैंपन का भाव, कर्तापन का भाव हमसे जाता नहीं है। और जब कोई काम गलत हो गया तो मेरा तो भाग्य खराब है, या आजकल भगवान मेरे से नाराज हैं, या भगवान तुमने ये क्या कर दिया, जबकि भगवान कभी कोई गलती नहीं करते। तो यहाँ निष्काम कर्म का पूरा प्रतिपादन हनुमान जी ने अपने भाव से करने की कोशिश की है। आगे बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात की है कि यहाँ हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम को प्रसन्न देखा, हम भी जब अपने बॉस को, या अपने घर के मुखिया को, या बेटा अपने पिताजी को, या बीबी अपने हस्बैंड को, या घर में जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनको प्रसन्न देखते हैं तो बच्चा कुछ भी मान बैठता है। तो यहाँ हनुमान जी ने क्या कहा, नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहे कृपा कर अन्न पायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं वस्तु तब कहू भगवानी। तो यहाँ शिव भगवान माता पार्वती को भवानी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यदि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, और वह है अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति को आपको समझना होगा। अनपायनी भक्ति के लिए पहले तो जीवन में सरलता बहुत आवश्यक है। अनपायनी भक्ति उसी को मिलती है कि जिसमें सरलता कूट कूट कर भरी हो। और दूसरा अनपायनी भक्ति है निश्चल भक्ति, उसमें फिर कोई रुकावट नहीं होती, कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं आता। इसलिए अनपायनी का अर्थ ऐसा कहा जाता है कि यह भक्ति एक तो कभी भगवान से दूर नहीं होती, भक्त कभी भगवान से दूर नहीं होता, और ना ही उसमें कभी ह्रास आता है, वह दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। इसमें एक बात और मैं यहाँ कह दूं कि जब भगवान अनपायनी भक्ति दे देते हैं तो फिर उसको संसार के कामों में कोई रुचि नहीं रह जाती, वह संसार से पूरी तरह संतुष्ट होकर निवृत्ति मार्ग की ओर चला जाता है, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ देता है। तो यहाँ हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम से अनपायनी भक्ति की बात कही है, और प्रभु श्री राम ने एम वस्तु ऐसा ही हो कह करके उनको यह आशीर्वाद दिया है। आगे क्या लिखा है वह भी हमारे लिए बहुत समझने और गूढ़ की बात है। उमा राम सुभाव जे जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। तो यहाँ प्रभु शिव माता को उमा कहकर संबोधित कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जे जाना, कि हे उमा जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, फिर वह भजन छोड़कर कोई दूसरी बात नहीं करता, ना उसे कोई दूसरी बात अच्छी लगती है। तो यह स्वामी और सेवक का संवाद, क्योंकि यहाँ कौन स्वामी है और कौन सेवक है, यहाँ हनुमान जी सेवक हैं और प्रभु श्री राम स्वामी हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी स्वयं शिव हैं। तो उन दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है वह दो चीजों को दर्शा रहा है। एक तो यहाँ मन की कोई दशा नहीं है, दोनों हृदय से हृदय की बात कर रहे हैं, दोनों की सरलता उच्च कोटि की है। और यहाँ हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग की ओर चलें। हम अपने जीवन में जितने भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, उनकी महिमा मंडन करते हैं, उनके लिए रात दिन भाग दौड़ करते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ बार बार यह कहा गया है कि प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसके लिए कोई काम असंभव नहीं रह जाता है। तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से यह समझने की बात है कि जिसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लिया, जिसमें संतुष्टि का भाव आ गया, फिर उसको यह भौतिक जगत या भौतिक साधनों में कोई लगाव नहीं रह जाता। आगे एक बात और कही गई जो सबसे मजेदार है, सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपत कप तहीं बुलावा, कहाँ चले कर करहूं बनावा, अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपहूं कहूं आयस दीजिए। तो यहाँ प्रभु के वचन सुनकर वानरगण
कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो। और श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को कपिराज कहकर बुलाया और कहा कि अब आप चलने की तैयारी करो, अब देरी मत करो। तो यहां एक तो उत्साह है और फिर कार्य करने का आनंद और धैर्य है कि उन्होंने हनुमान जी की बात कितने धैर्य से सुनी, समझी और तब उस पर एक्शन लेने की बात की। तो हमें अपने जीवन में सदैव इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर रखने की चाहिए। यहाँ उत्साह, आनंद और धैर्य की पराकाष्ठा या वीपसा दिखाई गई है। उसका कारण यही है कि हम ना तो जीवन में धैर्य रखते हैं, कोई अच्छा काम हो गया तो जरा देर में उछलने कूदने लगते हैं, और कोई बुरा काम हो गया तो जरा देर में रोने लगते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली कहानी है। लेकिन यहाँ हमें समझाने का प्रयास यह किया है कि जीवन में सदा सरलता, उत्साह, आनंद और धैर्य बना रहना चाहिए। काम सब निष्काम भाव से कीजिए और सबका फल अच्छा होगा। आगे और भी बात कही है कि इतना सुनकर के वानरों में उत्साह है, रीछ सेना में उत्साह है, जंगल के जितने और जानवर थे उन सब में उत्साह भर गया और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपनी तैयारी में जुट गए। आगे दोहा कहा है जो सबसे मजेदार है। कपिपत बेग बुलाए आए जूथप जूथ, नाला बरल अतुल बल वानर भालु बहुत। कि प्रभु श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सभी सेनापतियों के समूह वहां आए। अनेक प्रकार के भालू, अनेक प्रकार के वानरों के झुंड जिनमें अतुलनीय बल है, वो सब आकर इकट्ठे हो गए। इससे यह तात्पर्य होता है कि एक तो टीम निर्माण कैसे किया जाए, दूसरा प्रत्येक अपने मातहत की, अपने संगठन के कर्मचारी की, अपने घर के मेंबर की, अपने सहयोगियों की, हमें उनकी सामर्थ्य का, उनकी दक्षता का, उनकी कुशलता का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनकी किस दीक्षा को, किस शिक्षा को, किस स्किल सेट को, किस कॉम्पिटेंसी को कहाँ यूज करना है वह हमें आना चाहिए। तभी तो हम ठीक से श्रम का विभाजन कर सकते हैं और तभी टीम को मजबूत बना सकते हैं। यदि आप आज के मॉडर्न प्रबंधन के, मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो वहां एक शब्द बहुत पॉपुलर है, राइट मैन ऑन द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम। तीन बातें हमेशा कही जाती हैं, राइट मैन, राइट जॉब और राइट टाइम। तो यहां भी बाबा तुलसीदास जी ने, तब तो आज का मॉडर्न प्रबंधन नहीं था, हमें यही समझाने की कोशिश किया। कपिपति बेग बुलाए आए जूथक जूथ, सारी वानरों की सेना इकट्ठी, नाना बरन अतुल बल, सबके बलों को समझकर सबको अलग अलग काम सौंपने के लिए उनको समझाया गया। तो हमारे लिए जो समझने की चीजें हैं वह इन दो चौपाइयों में या दोहों में वो जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है कि हम अपने जीवन में किन किन चीजों को कैसे कैसे समझकर किन किन कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने आत्मबल को और मजबूत कर सकते हैं। हम अपने आत्म मंथन को, आत्मचिंतन को और गूढ़ कर और गहनता से कर अपनी एक एक विकार को ढूंढकर उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और यदि कोई चीज दूर नहीं हो रही है तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं ताकि उसका प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम हो। तो हम सुंदरकांड को यदि इस भाव से पढ़ें और इस भाव से उसके शब्दार्थ का गहन चिंतन और मंथन करें तब तो उसका कुछ पढ़ने का लाभ होता है। और यदि हम यह सब समझते नहीं और सुंदरकांड को एक कविता की तरह रटे रटाए तोते की तरह रटंत विद्या से गाए जाते हैं या संगीत के साथ शोर मचाते हैं, उसका भाव बिल्कुल नहीं समझते, तो सुंदरकांड हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता। सुंदरकांड से बदलाव तभी संभव है जब हम उसके गूढ़ रहस्यों को खोलें, उनको समझें, अपने जीवन में अपनी
ठीक आदतों का विकास करें, बुरी आदतों को छोड़ें, अपने विकारों से बचें और अच्छे आदतों को विकास कर अपने जीवन को और उत्कृष्ट और आदर्श बनाएं। जीवन में संतुष्टि का भाव पैदा करें, तब सुंदरकांड का भाव है। और यदि हमने सुंदरकांड पढ़कर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, जीवन उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ा, जीवन में आनंद नहीं आया, जीवन में संतुष्टि नहीं आई, तो आप यह मान के चलिए कि सुंदरकांड आप केवल रट रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। हम कोशिश यह करते हैं कि यह भाव हमारे युवा वर्ग तक बहुत तेजी से जाए। इसीलिए मैं आप सबसे, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करता हूं कि यह कम उम्र के बच्चों को, युवाओं को जरूर समझाइएगा, ताकि वह सुंदरकांड के महत्व को समझकर समय से अपने जीवन में अपनी अच्छी आदतों का विकास कर, अपने विकारों से दूर होकर अपने जीवन में सामर्थ्यता, बलता, विनयशीलता, श्रमशीलता बढ़ाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं। और यदि हमने सुंदरकांड के इन सब चीजों को समझकर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ कर दिया, तो हम भी हनुमान जी की तरह अतुलित बल के धाम बन सकते हैं। और प्रभु श्री राम हमसे भी असंभव से भी असंभव कार्य को संभव रूप में कराकर हमें जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता और आनंद भर सकते हैं। आज इतना ही, इसी भाव के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, अपने प्रियजनों तक, अपने बच्चों तक, अपने मिलने वालों तक इन भावों को पहुंचाने में वीडियो के माध्यम से मदद करेंगे।